आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर में वाशिया खान। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऑफिस के बाहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लगातार जो किसानों का आंदोलन है सिंधु बॉर्डर पर चल रहा है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर आज यहाँ पर ये आए हैं यूथ कांग्रेस के, ये घोड़ा लेकर आए। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी जो किसानों का आंदोलन है वो कितने दिनों से चल रहा है? 50 दिन की अगर मैं बात करूँ उससे भी ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये फैसला है, आपको क्या लगता है कि आगे क्या नतीजा आएगा? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 60 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये बीजेपी सरकार जागने को तैयार नहीं है, अहंकार में चूर चूर है। लेकिन ये देश का किसान है, जो इस देश का अन्नदाता है, उसके साथ धक्का करके, उसके साथ पेट में लात मार के ये होने वाला नहीं है। ये वो किसान है जो भारत माता को प्रेम करता है, देश की मातृभूमि से प्यार करता है, और यही ये प्रेम ही है जिस मातृभूमि के कारण 60 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। लेकिन अभी भी जो किसानों का जो संकल्प है, जो संघर्ष है, वो जारी है। और जब तक मोदी जी और बीजेपी वापस नहीं लेते ये काले 3 कानून, तब तक संघर्ष किसानों का जलता रहेगा। और यूथ कांग्रेस तो और कांग्रेस भी उनके साथ लगी रहेगी। सर, मैं एक बात जानना चाहूंगी, यहाँ पर अगर पिज्जा खाते हैं, क्या किसान पिज्जा नहीं खा सकते? अगर फंडिंग की बात की जाती है कि लगातार उनको फंडिंग आ रही है, आप इन सब सवालों पर क्या कहना चाहेंगे जो किसानों के लिए उठाए जा रहे हैं? अरे, देश को का पेट भरता है ये किसान, देश को चलाता है ये किसान के कारण आज हमारा देश यहाँ तक पहुंचा है। शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान, और आप बोल रहे हैं ये किसान को फंडिंग आ रही है। ये किसान वो है जो पूरे देश को पालता है, तो वो क्या अपना संघर्ष और अपनी मुहिम को नहीं चला सकता? ये तो बीजेपी वालों की आंखों में पट्टी पड़ी है, घमंड की, चूर की, और सबसे बड़ी अडानी और अंबानी की, जिनको ये किसान की जमीन देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो सच्चा है, देश प्रेमी है, सच्चाई उभर कर सामने आएगी और नरेंद्र मोदी जी को पीछे हटना ही पड़ेगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस द्वारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस किसानों को वर्गला रही है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये बीजेपी और उनके लोग जो है वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उस फ्रस्ट्रेशन के कारण से कभी किसी पे ब्लेम लगा रहे, कभी वो पिज्जा खा रहे, कभी कांग्रेस कर रही है, कभी कोई कर रहा है। इसलिए आज पूरे देश का हर एक नागरिक उन किसानों के साथ खड़ा है, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा इसीलिए दिया। आज एक नौजवान साथी, मेरी बहनें, मेरी माताएं, हर एक माता शक्ति उन किसानों के साथ खड़ी है, क्योंकि किसानों के सर पे हमारा देश चल रहा है। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए सब लोग उनके साथ खड़े हैं। ये झूठे फरेब बातें बोलते रहेंगे, लोगों को बरगलाते रहेंगे, और इसके लिए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से आप देखेंगे यहाँ से जम्मू से भी आज यहाँ पर एक रैली निकाली गई है जिसमें घोड़े को भी शामिल किया गया। आप देखेंगे कि टांगा रैली है जिसको इसमें शामिल किया गया है। तो टांगा लेकर आए हैं JNK यूथ कांग्रेस पार्टी के मेंबर। तो आप यहाँ पर साफ तौर पर देखेंगे कि किसानों के समर्थन में आज यहाँ पर जम्मू में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, मेगा प्रोटेस्ट अगर इसको हम कहें, तो वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर साफ तौर पर आप देखेंगे कि इसमें महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सब लोग शामिल हैं कांग्रेस के प्रोटेस्ट में। को लीड कर रहे हैं वो हैं GA मीर, और आप साफ तौर पर यहाँ पर देखेंगे कि GA मीर ने जो स्पीच दी है उसमें भी लगातार बीजेपी पार्टी को फटकार लगाई है, क्योंकि लगातार बीजेपी की पार्टी के अंदर ही ये पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक हो रहे हैं। और किसानों की जो हम बैठक की बात करें, काफी देर उनको बुलाया गया पर उनकी बैठक का कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला गया। उसी सब लेकर चलते आज यहाँ पर मेगा रैली का आयोजन किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर मैम क्या कहना चाहेंगे, किसानों को कितनी बार बैठक के लिए बुलाया गया पर फिर भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला? अब जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, आप क्या कहना चाहेंगे इस सब पे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी सरकार की है। अब देखिए, सब कुछ ये मिली भगत से कर रहे हैं। किसानों की ये कोई बात नहीं सुन रहे, लोगों के साथ खेल रहे हैं। उनकी जाने दिन बर दिन एक इंसान वहाँ पे जा रहा है, क्योंकि जो बीजेपी सरकार है, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनको लोगों के साथ कोई कंसर्न नहीं है। उनको जो बड़े बड़े लोग हैं, कुर्सी वाले या बड़े बड़े वेल ऑफ लोग हैं, वो उनकी सरकार है। बीजेपी सरकार जमीनी सतर के लोगों के साथ नहीं चलती, ना ही उन लोगों की जरूरतों को मद्देनजर रखती है। अगर जमीनी सतर के लोगों की जरूरतों को देखते तो आज ये हाल नहीं होता हमारे पूरे इंडिया का, पूरे जम्मू कश्मीर में। देखिए यूथ के साथ क्या किया जा रहा है। बच्चे हमारे 4G से सफर कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल प्राइस कहाँ पे चले गए, रसोई की कितनी डिस्टर्बेंस है, जो एक आम नागरिक है वो इतना मतलब नहीं बेयर कर सकता। ये जो बीजेपी सरकार है कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ खेल रही है और लोगों को मारने की कंडीशन पे लेके आई है। लेकिन अगर हम इन सब की बात करें, फिर भी अगर लोग देखा जाए भारी बहुमत से तो भाजपा को ही दे।
देखिए वो एक वेव थी, अब आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा क्योंकि लोगों को समझ आ रही है। पिछला जो कोरोना का टाइम था वहाँ पे हमारी बीजेपी सरकार ने क्या किया, जो भी थी, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो आगे आ रही थी। हमारी बीजेपी सरकार ने लोगों के जो जमीनी सतह के लोग थे उनके लिए कुछ नहीं किया। ये अब आने वाला टाइम बताएगा, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वो अब टाइम आने वाला है, इन सबको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। खोखले नारे, सिर्फ पब्लिकेशन, स्लोगन्स, और जो बीजेपी की सरकार है वो गरीब लोगों की सरकार नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी है वो एक सेकुलर पार्टी है और जमीनी सतह के लोगों के साथ चलती है, चलती रहेगी, उनके हकों के लिए आवाज उठाएगी। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, लगातार बीजेपी की तरफ से उसको कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो किसानों को वर्गला रही है, यानी कहीं ना कहीं उनको गुमराह कर रही है। तो बीजेपी क्या कर रही है? जो 2.5 महीने से वहां पे बैठे हुए हैं, उनके कानों तक जो भी रहेगी। अगर इतना ही था तो बिल को क्यों उन्होंने इस तरह किया? उन लोगों को देखती, जो हर एक इंसान वहां पे, एक दिन एक बुजुर्ग जा रहा है, नौजवान बच्चियां वहां पे बैठी हैं, कहाँ गए वो वुमेन एम्पावरमेंट के नारे बीजेपी के? कहाँ गए वो हम देश बचाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, वो स्लोगन्स कहाँ हैं? अगर बीजेपी सरकार को शर्म होती तो वो जवान बच्चियां वहां पे ना बैठती। हमारे साथ अगर हम देखें, कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की चेयरमैन, हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये अगर किसानों का आंदोलन हम देखें जो 50 दिन से भी ऊपर जा चुका है, और अगर पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देखिए मैडम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप जानते हैं, और आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जो पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस जो है ये प्रोटेस्ट कर रही है, किसान जो हमारे अन्नदाता हैं वो पिछले 50 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वो मर रहे हैं और 80 के करीब मर भी गए हैं। हम चाहते हैं कि जो किसानों के विरुद्ध ये 3 कानून बनाया मोदी सरकार ने, उसको वापस किया जाए, ताकि जो हमारे किसान बहन भाई और बच्चे हैं वो अपने घर बात करूं, सुप्रीम कोर्ट ने तो इन तीनों कानूनों पर स्टे लगा दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया हम उनका आनंद करते हैं, वेलकम करते हैं, लेकिन किसान ये कहते हैं कि जब तक वो काला कानून वापस नहीं होगा वो वहाँ से नहीं जाएंगे। और हम जो है कांग्रेस पूरी जमात उनका साथ देने के लिए तैयार है, वो देगी और देती रहेगी। आपका नाम? मैं सरदार बलदेव सिंह वजीर। आप क्या कहना चाहते हैं इस आंदोलन को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है ये किसान एज वेल एज जवान के हित में है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो नरेंद्र मोदी जी ने जो कानून लाए हैं थ्रू ऑर्डिनेंस, ये किसान के साथ बहुत ही एक घिनौना काम है। और जब किसान के साथ घिनौना काम है तो हिंदुस्तान में जवान के साथ भी घिनौना काम है। ये हर वर्ग के साथ जुड़ा हुआ घिनौना काम है, और इसको इसका रेवोल्यूशन जो है वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी है। और मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें मैंने कोई ग्रेज नहीं है कि जी आस्ता आस्ता इसकी इवॉल्विंग ऐसी होगी कि हिंदुस्तान की ज़रा में ये इसका विरोध किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि जब हमारी ज़मीन सेफ नहीं है, जब हमारे जवान सेफ नहीं है, जब हमारा कोई रोज़गार सेफ नहीं है, तो हम किस चीज़ के लिए इस ज़िंदगी में हैं। तो ये आज हमें शर्म आती है कि हमारे बुज़ुर्ग 80, 85 साल के वहाँ पर माँ में बहनें, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ बैठे हैं, वो किस लिए बैठे हैं? और ये बीजेपी वाले कहते हैं कि ये बकराए हुए हैं, यानी इनको किसी ने उकसाया हुआ है। वी आर मोटिवेटेड, वी आर नॉट मोटिवेटेड फैक्टर, किसान आर नॉट मोटिवेटेड फैक्टर, गवर्नमेंट इज मोटिवेटेड फैक्टर समवेयर, जैसे अडानी। तो ये मैं कहना चाहूँगा मोदी जी को आपके थ्रू कि प्लीज़ हम आप जोड़ के आपसे बेनती करते हैं कि आप ऐसे कानून को वापस लीजिए और हिंदुस्तान को सुरक्षित रहने दीजिए, जवानों को सुरक्षित रहने दीजिए, किसानों को सुरक्षित रहने दीजिए। यही हमारे लिए आपसे उत्साह है। और इसके अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब तक ये कानून वापस नहीं होते, हिंदुस्तान में कोई भी किसान, कोई भी जवान और अंधा आत्मा से कोई भी साइकोलॉजिकली वहाँ से पीछे नहीं हटेगा। चलिए, आप साफ तौर पर देखेंगे कि इनको राजभवन की तरफ जाना है, और वहीं मैं आपको पुलिस दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर पुलिस ने भी अपनी अपनी जगह ले ली है। यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। लगता है इनको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। आप साफ तौर पर देखेंगे पुलिस बल भी सतर्क हो चुका है, क्योंकि इनको राजभवन की तरफ जाना है। अभी देखने वाली बात यह है कि इनको जाने देंगे राजभवन की ओर या नहीं। वहीं पे अगर प्रदर्शन की बात करें तो वो भी काफी तेज हो रहा है। कांग्रेस के काफी दिग्गज नेता भी इसमें शामिल है इस प्रोटेस्ट में। साफ तौर पर जो भी ये प्रोटेस्ट था वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा था, और काफी बड़ा प्रोटेस्ट था। जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस हाइक हुए हैं उनको लेकर, किसानों का जो आंदोलन है उसको लेकर आप लोगों का हिजूम देखा, अपने लोगों की रिएक्शंस देखें।
कि किस तरह के लोगों के रिएक्शंस हैं यहाँ पर बीजेपी सरकार को लेकर, क्योंकि लोगों का यही कहना था कि बीजेपी सरकार में जो हमारी चीजें हैं वो बहुत ही महंगी हो चुकी हैं। पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, घर का खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। तो यही आज कांग्रेस की तरफ से समर्थन दिया गया जो सिंघू बॉर्डर पर किसान भाई बैठे हैं उनके लिए, क्योंकि इनका भी यही कहना था जो किसानों के बारे में नहीं सोच सकती पार्टी, वो किसी के बारे में नहीं सोच सकती। तो आज इन्होंने जो समर्थन है वो किसानों को दिया है जो लगातार सिंघू बॉर्डर पर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान जम्मू से।